तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस घटना पर राष्ट्रपति, पीएम समेत तमाम नेताओं ने शोक भी जताया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी अस्पताल पहुंचकर लोगों से मुलाकात की है। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान एक बड़ी त्रासदी हो गई। दरअसल रैली में भारी भीड़ होने की वजह से भगदड़ मच गई, जिसके चलते अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं दोनों शामिल हैं। भगदड़ के दौरान कई लोग बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक रैली में उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचे। ये घटना तब हुई जब विजय को सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ जमा हुई। हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने अपना दुख व्यक्त किया, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बात कर राज्य में मची भगदड़ के बाद स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही मामले में जांच के आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस घटना पर राष्ट्रपति, पीएम समेत तमाम नेताओं ने शोक भी जताया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी अस्पताल पहुंचकर लोगों से मुलाकात की है। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान एक बड़ी त्रासदी हो गई। दरअसल रैली में भारी भीड़ होने की वजह से भगदड़ मच गई, जिसके चलते अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं दोनों शामिल हैं। भगदड़ के दौरान कई लोग बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक रैली में उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचे। ये घटना तब हुई जब विजय को सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ जमा हुई। हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने अपना दुख व्यक्त किया, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बात कर राज्य में मची भगदड़ के बाद स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही मामले में जांच के आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस घटना पर राष्ट्रपति, पीएम समेत तमाम नेताओं ने शोक भी जताया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी अस्पताल पहुंचकर लोगों से मुलाकात की है। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान एक बड़ी त्रासदी हो गई। दरअसल रैली में भारी भीड़ होने की वजह से भगदड़ मच गई, जिसके चलते अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं दोनों शामिल हैं। भगदड़ के दौरान कई लोग बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक रैली में उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचे। ये घटना तब हुई जब विजय को सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ जमा हुई। हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने अपना दुख व्यक्त किया, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बात कर राज्य में मची भगदड़ के बाद स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही मामले में जांच के आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस घटना पर राष्ट्रपति, पीएम समेत तमाम नेताओं ने शोक भी जताया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी अस्पताल पहुंचकर लोगों से मुलाकात की है। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान एक बड़ी त्रासदी हो गई। दरअसल रैली में भारी भीड़ होने की वजह से भगदड़ मच गई, जिसके चलते अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं दोनों शामिल हैं। भगदड़ के दौरान कई लोग बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक रैली में उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचे। ये घटना तब हुई जब विजय को सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ जमा हुई। हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने अपना दुख व्यक्त किया, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बात कर राज्य में मची भगदड़ के बाद स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही मामले में जांच के आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस घटना पर राष्ट्रपति, पीएम समेत तमाम नेताओं ने शोक भी जताया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी अस्पताल पहुंचकर लोगों से मुलाकात की है। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान एक बड़ी त्रासदी हो गई। दरअसल रैली में भारी भीड़ होने की वजह से भगदड़ मच गई, जिसके चलते अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं दोनों शामिल हैं। भगदड़ के दौरान कई लोग बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक रैली में उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचे। ये घटना तब हुई जब विजय को सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ जमा हुई। हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने अपना दुख व्यक्त किया, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बात कर राज्य में मची भगदड़ के बाद स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही मामले में जांच के आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।